Hello and a very good evening, everyone. Good evening, Avni, Anurag, Shahnaz. How are you, Varun? Am I audible? Hi, Archie. Good evening, Anubhav. कैसे हैं आप लोग? Audible, not visible. Am I not visible, everyone? Good evening, Soumya. I'm good, Bhavna. Good evening. How are you? Dhruv, good evening. Prem, Bhakti. Okay, Dhruv, thank you. बस ऐसे ही भास्कर. Hi, Hiya, Kartavya, Manyata. Avni says I'm not visible. Avni, other people are saying that I'm visible. एक बार rejoin करने का try करो अवनी. I'm good here. How are you? Good evening, Chelsea. Good evening, Astha. अनुभव कह रहा है सर सुपर ग्रेड्स के टीम से कहिए कंपटीशन ना बढ़ाए आईपी मैट का. इतने सारे बच्चे देने लगे. आई एम इंदौर में सक्सेस रेट बहुत डाउन हो रहा है एंड सीट्स बहुत लिमिटेड है. ठीक है अनुभव, तुम्हारा मैसेज मैं कन्वे कर दूंगा. गुड इवनिंग आकर्षणा. आस्था इज आस्किंग सर कल क्लास नहीं है क्या हमारे बैच में. आस्था अनफॉर्चुनेटली शेड्यूल के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं होता है. मुझे सिर्फ मेरे लेक्चर्स पता होते हैं बस. यस शनाज. गुड इवनिंग हर्षित, समृद्धि. हाय डिज्नी, गुड इवनिंग. द जोश इज ऑलवेज हाई भास्कर. Will you like to join us or would you like to join us? Anshuman, would you like to join us? आदित्य, टोन इंटरप्रिटेशन के आपके लेक्चर्स होंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. चलिए तो वेलकम बैक एवरीवन. माय नेम इज अभिषेक सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन. आज के सेशन में हम ग्रामर के कुछ बेसिक्स करने वाले हैं. इन बेसिक्स में विल टॉक अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर प्रेजेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. Dhruv, I have communicated this point to the concerned person already. They are going to take some decision about it. ठीक है. अथर्व, आई थिंक जो मॉक्स है उनका सिलेबस आपको कम्युनिकेट हो चुका होगा. अगर नहीं हुआ है तो एक बार अपने मेंटोर से कनेक्ट करो, वो आपको सिलेबस बता देंगे. अनुभव, अगेन आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. ठीक है. तो अब लेट्स अंडरस्टैंड कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है. सी, इंग्लिश लैंग्वेज में देर आर मेनी वर्ड्स. ऑब्वियसली देर आर मेनी वर्ड्स. Every word has to play a particular role in a sentence, right or not? So the role that is played by a word in a sentence is what we call the part of speech of that particular word. मतलब ये हुआ कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड होगा जिसको आप यूज कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी, अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच. वेदर इट विल बी अ नाउन और अ प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, सो ऑन. कोई भी इनमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच उस वर्ड का होने वाला है. ठीक है. होला सुनील. तो एक बार कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं. मैं यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिख देता हूं पहले. एनी वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस प्लेज अ पर्टिकुलर रोल, प्लेज अ पर्टिकुलर रोल इन द सेंटेंस. Right? That role is what we call the part of speech. That role is defined as the part of speech of that word. ठीक है. तो कोई भी वर्ड होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, वो इन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में आने वाला है. यस कृष्णम, टुडे आई डिसाइडेड टू डू समथिंग न्यू. हर्षित, अगेन जो अनरिलेटेड डाउट्स है सेशन से, प्लीज उनको टेलीग्राम पर पूछ लो, बिकॉज अगर मैं उसको डिस्कस करने लग गया तो ये टॉपिक पीछे रह जाएगा. ठीक है. तो एनी अनरिलेटेड डाउट विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज व्हाट आई मीन बाय दैट, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. कैन यू प्लीज जूम आउट अ लिटिल बिट. इज दैट ओके आदित्य? ओके. चलो
तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर बाय द वे? एनी आइडियाज एनीवन? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8. Okay, Krishnam, Kartavya, Prakriti, Atharv. Atharv says 3. Avni is correct. Sunil says 20. 20 कहां से आ गए सुनील? ठीक है शहनाज, we'll see. Direct, indirect? No, they are not part of speech, Aryan. They are narration. Okay, so there are total 8 parts of speech, everyone. There are total 8 parts of speech. So I'll write it down here. 8 parts, parts of speech. If I were to name them, the first one is going to be noun. So if I were to define this term noun, what would I say to define the term noun, by the way? कैसे define करेंगे हम noun को? Noun में 8 चीजें आती हैं. I'll write down the things here. So any word that indicates the name of any, the first one is going to be the first one is going to be a person. So name of a person is what we call a noun. मैं सब पहले लिख देता हूं, फिर examples दूंगा. Person, then name of a place is again what we call a noun. Then we have animal. Name of an animal is also called a noun, by the way. Then name of a thing. Thing is also defined as an object, by the way. Thing or object. Thing or object is also a noun. But ये 4 तो सबको पता होंगे. There are other words as well. कौन से other words हैं ये? So the next one is idea. Next one, condition. Next one, attribute. सबको define करूंगा मैं, don't worry. And the last one is activity. So these 8 are what we define as nouns. Kartavya has a question, I think. Kartavya has raised his hand. Kartavya, you can speak now. Sir, is feeling also a type of noun? Feeling. Can you give an example? For example, any kind of feeling that can be hatred or anger. Abstract Hatred or nouns. anger, yes. Hatred is what we call an idea. That is a noun. Okay, sir. Okay, fine. So these are the categories. Let me give examples for each of these categories, by the way. The first one is what we call person, right? तो person में क्या क्या नाम हो सकते हैं, by the way? Gayatri has a question. Yes, Gayatri, you can speak. Emotions also fall under the category of noun. Sorry? Will the emotions also fall under the category of noun? Emotions. Can you give an example? Anger, jealousy, love, or Yes. anything else? They're all ideas. I'll explain all of these things in a minute. Okay, sir. Okay, fine. Chalo, let's try to understand these terms with the help of examples. So the first one is person. For person, I could write down Rahul is a person. It's the name of a person, right? Riti, it's the name of a person, something like that. Place, it could be Mumbai. It could be Delhi. Sorry. It could be India, etc. So these are what we call place. Animal, it could be cat, dog, mouse, whatever animal it is. These are what we call nouns. The next one is objects or things. So things में क्या क्या चीजें आ जाएंगी भाई? You'll have pen. Pen is an object. Bottle is an object. Chair is an object. Computer is an object. So many things are there, right? अब idea में क्या आते हैं? तो idea में कुछ अच्छे words है, वो लिख देता हूं मैं. We have imagination. Imagination is an idea. Love is an idea. Peace is an idea, etc. These are what we call idea nouns, right? Condition में क्या आता है फिर? Condition में you have depression. Depression is a condition. You have anxiety.
इट्स अ कंडीशन. एंग्जाइटी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा वरी हो जाना, राइट? एंड यूफोरिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज कॉल्ड यूफोरिया, दैट इज अ कंडीशन, राइट? एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी पर्सन की क्वालिटी. तो कौन कौन सी क्वालिटीज हो सकती है? यू हैव ऑनेस्टी, इट्स अ क्वालिटी. यू हैव इंटेग्रिटी, दैट्स अ क्वालिटी. You have kindness, that's a quality, etc. These are what we call attribute based nouns. And the last one is activity. So I could say running is an activity, jogging again is an activity, drawing it's an activity, painting it's an activity. So these are what we call activity based nouns. Stressed is an adjective, Krishnam. What word would war fall under? War is a noun. Activity includes hobbies too. Dhruv, that is going to depend on the word that will define. Aryan, comma is not needed before etc. मैं वहां पर नया वर्ड लिख रहा था, बट मैंने कॉमा के बाद में etc लिख दिया, तो ये कॉमा यहां पर नहीं आता है. So we are done with nouns now, by the way. I'll explain all of these things, Prakriti, don't worry. आगे मत जाओ everyone. मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल में रखना, किसी के बहकावे में ना आना. इफ आई से आई नीड एन एम्प्लॉय विद इंटेग्रिटी, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अपने साथ लेकर के चलेगा, उसको अपना मान करके चलेगा, इंटीग्रेट होकर के चलेगा उससे. यूफोरिया मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस. Okay? Stress is a noun, yes. Here running can be both a verb and an activity noun. I'll explain the difference between these things in a few minutes. Okay? अभी सिर्फ मैंने नाम लिखे, अभी के लिए do not worry about anything else. अभी एवरीथिंग, पहले मुझे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने दो, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा. अभी सोचो मत. आर्यन, सेम थिंग. आई विल एक्सप्लेन व्हाई दे आर एक्टिविटी बेस्ड नाउन्स और व्हाई आर दे वर्ब्स इन डिफरेंट सिचुएशंस. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो दिस वाज द फर्स्ट वन. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट वी कॉल अ प्रोनाउन. तो मैं प्रोनाउन लिख देता हूं यहां पर. द सेकंड वन इज व्हाट वी कॉल प्रोनाउन. ठीक है समृद्धि, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड आइडिया. यू विल नॉट बी आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. ये सिर्फ आपके ग्रामर के बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है. आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाले कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, ठीक है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज जरूरी है. चलो अब द सेकेंड वन इज व्हाट वी कॉल अ प्रोनाउन. सी, प्रोनाउन इज अ वर्ड जिसके साथ में नाउन आया है यहां पर. बाय द वे ऑलरेडी ये नाउन आया है. तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन. जब हमको नाउन को रिप्लेस करना होता है, दैट इज व्हेन वी यूज अ प्रोनाउन. बट व्हाई डू वी नीड टू रिप्लेस अ नाउन? क्यों हम नाउन को रिप्लेस करना चाहते हैं भाई? ऐसा क्या रीजन हो गया है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं राम इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, राम लिव्स इन मुंबई, राम इज 28, राम वर्क्स एट XYZ कंपनी, राम हैज अ गर्लफ्रेंड कॉल्ड रिया. तो मैं कर क्या रहा हूं यहां पे बार बार? आई एम रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. So you are going to listen to me for a minute or so, but then you are going to get bored. सर क्या बार बार राम 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 कर रहे हो, हमको मरा मरा सुनाई दे रहा है ना? तो इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं एक प्रोनाउन को. क्या कुछ समझ में आया? Why do we use a pronoun? To avoid repetition of the noun. और जो हमारा सेंटेंस है उसको एक बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हम एक प्रोनाउन को यूज करते हैं. क्लियर हुआ एवरीवन? सो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वुड बी कॉल्ड प्रोनाउंस बाय द वे? अभी के लिए मैं डाउट्स को रीड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पहले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने दो. तुम लोग आगे जा रहे हो बहुत ज्यादा. अभी डट बाई डट, थांबा, वेट. ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? यू कुड हैव ही, you could have she, they, or I, or him, or them, or myself, or themselves,
or you, etc. All of these words are what we call pronouns. ठीक है, कुछ क्लियर हुआ है प्रोनाउंस के बारे में? तो these are what we call pronouns. चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन, उसको डिफाइन कर देता हूं मैं. द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट वी कॉल एडजेक्टिव. अब ये एडजेक्टिव क्या होते हैं भाई? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, एनी वर्ड दैट modifies or describes, both things can be there, modifies or describes a noun or a pronoun, उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन इज व्हाट वी कॉल एन एडजेक्टिव. व्हाट कुड बी द एग्जांपल हियर? लेट्स से मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं. शी के बदले टेक अ लुक एट दिस वन. हाँ, रिया इज ब्यूटिफुल. एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने. रिया इज ब्यूटिफुल. नाउ यू टेल मी, ये रिया क्या है यहां पर? रिया, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ रिया? टेल मी. रिया इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट्स गोइंग टू बी अ नाउन. हाँ या ना? ये ब्यूटिफुल किसके लिए लिखा गया है? हु इज ब्यूटिफुल हियर? रिया के लिए. मतलब कैन आई से दिस ब्यूटिफुल वर्ड इज डिस्क्राइबिंग दिस नाउन? कैन आई से दैट? Absolutely, I can say that. So any word that describes or modifies a noun or a pronoun is what we call an adjective. So beautiful here is an adjective. But I could also write, instead of Riya, I could write she. हाँ या ना? I could write she as well ना? और she क्या है भाई? she क्या है? she क्या है? यहां पर लिखा है देखो. she is a pronoun. तो अभी तो बताया, any word that modifies or describes either a noun or a pronoun, both situations में that word will be called an adjective. हाँ या ना? तो take another example. Raj is handsome. इसलिए तो सिमरन मिली उसे भाई, ऑब्वियसली. तो राज इज हैंडसम में क्या बात है? राज इज अ नेम, नेम मतलब नाउन. हैंडसम क्या हो जाएगा फिर? राज को डिस्क्राइब कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज व्हाट वी कॉल एडजेक्टिव. सो हैंडसम हियर इज गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव. अच्छा, इसके बदले में ही भी लिख सकता था यहां पर, ही इज हैंडसम, तो प्रोनाउन बन जाता. एनी डाउट्स विद एडजेक्टिव्स नाउ बाय द वे? एनीवन? नो? कोई भी वर्ड जनरली एक सफिक्स होता है, ओ यू एस सफिक्स, जो वर्ड के एंड में आता है. एनी वर्ड दैट एंड्स विद ओ यू एस इज गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव बाय द वे. दिस ओ यू एस सफिक्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव सफिक्स. ओके, एनी वर्ड दैट एंड्स विद ओ यू एस इज एडजेक्टिव. एम्प्टीनेस, यस, इट्स अ नाउन. ध्रुव, क्लियर हुआ? चलो, तो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच भी हो गया है. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच नाउ, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज अ वर्ब. अब वर्ब में क्या क्या आता है भाई? एनी वर्ड दैट डिनोट्स either an action or state of being of something, that is what we call verb. तो दो चीजें आती है वर्ब में, या तो एक्शन होने वाला है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग होने वाली है. कैसे भाई? कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाओ सर. तो चलो समझाते हैं. अगर मैंने कहा ही goes to school daily. Now take a look at this example and tell me कि यहां पर ये goes क्या है? Tell me, goes क्या है? बताओ भाई. Can I say this goes here is talking about an action? Going is an action, right? और because it is an action, एक्शन को जो वर्ड इंडिकेट करता है दैट इज ऑलवेज अ नाउन. सॉरी, नाउन नहीं, वर्ब. दैट इज ऑलवेज अ वर्ब. तो ये जो गोज है, दिस इज अ वर्ब हियर. ही गोज टू स्कूल डेली. अग्री? ठीक है.
But what if I say glass is brittle? What if I say glass is brittle? ये क्या है फिर यहां पर? ग्लास तो एक नाउन है ऑब्वियसली, ब्रिटल तो एक एडजेक्टिव है, ग्लास को डिफाइन कर रहा है, तो ये इज क्या है फिर? ये इज यहां पर क्या है? वर्ब है. बट माई क्वेश्चन टू यू गाइज इज कि ये एक्शन को इंडिकेट कर रहा है या स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट कर रहा है? किसको इंडिकेट कर रहा है? क्या इज एक एक्शन होता है? बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट एन एक्शन. That means it is not an action. This is the state of being of glass, which is indicated by the verb is. तो is here एक verb है. अगेन कैटेगरी अगर करना चाहे तो इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, जो आगे वर्ब वाले सेशन में आएगा. तो इट्स अ वर्ब. क्लियर हुआ एवरीवन? चलिए भाई आगे बढ़े. ओके, द नेक्स्ट वन, वी आर डन विथ फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? अब नेक्स्ट वन एक बार देख लेते हैं. फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होने वाला है? द फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट वी कॉल एन एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है समझ लेते हैं भाई. एडवर्ब इज एनी वर्ड दैट modifies, any word that modifies, or you can also write the word describes three things. First one is going to be a verb, second one is going to be an adjective, and third one is going to be another adverb. तो adverb के किसी दूसरे adverb को भी modify कर सकता है by the way. So you could have two adverbs as well. कोई बात नहीं अली, इट विल बी क्लियर नाउ. सर एक डाउट है पर टॉपिक से हट कर है, तो प्लीज क्लास के बाद एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा. ओके अनुभव, क्लास के बाद अभी नहीं लेकिन. चलो लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स. अगर मैंने कहा मिल्खा, मिल्खा को तो सब लोग जानते होंगे, भाग मिल्खा भाग. मिल्खा रन्स फास्ट. Now take a look at this example and tell me कि यहां पर कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है. Which role is played by every word here? Milka here is the name of a person. Because it is the name of a person, it is going to be a noun. Agree? Runs indicates an action, and any word that indicates an action is what we call a verb. But my point is Milka fast or he runs fast? Is Milka fast or he runs fast? He runs fast. So this fast word is written to modify or describe which word? Milka or runs? Runs. और runs तो अभी मैंने बताया, it's a verb. Any word that modifies a verb is what we call an adverb. So fast here is an adverb. क्या कुछ क्लियर हुआ है? Harshit says, sir, can you please give an example of the state of being other than which includes is? Harshit, जो helping verbs वाले cases होते, they are what we call state of being वाले verbs. Other than that, most of the verbs are action verbs. ठीक है? Difference between adverb and adjective. Adjective noun या pronoun को modify करता है, और adverb वर्ब एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. अनुभव, एडजेक्टिव क्यों नहीं है वो? आयुष, आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन टू यू. इज मिल्खा फास्ट और ही रन्स फास्ट? टेल मी आयुष, इज मिल्खा फास्ट और ही रन्स फास्ट? यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. He runs fast मतलब वो run को modify कर रहा है, और run एक action है which is a verb. So any word that modifies a verb is what we call an adverb. तो fast is an adverb here. I'll give more examples. Don't worry Achal, सब कुछ clear होगा. The chocolates taste sweet. The chocolates taste sweet. Now you tell me. Chocolates तो noun है obviously. Objects. Taste verb है. ये sweet किसके लिए लिखा गया है? Chocolate sweet है या वो taste sweet करती है?
आई विल गिव यू एवरी एग्जाम्पल, बट तुम लोग आगे क्यों जा रहे हो? मैं सब एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं, हमेशा आगे चले जा रहे हो। जो डिस्कस होने वाला है वो पहले पर क्वेश्चन पूछ लोगे। द चॉकलेट्स टेस्ट स्वीट में दिस स्वीट इज मॉडिफाइंग द वर्ब टेस्ट, और इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब इज व्हाट वी कॉल एन एडवर्ब। दैट स्वीट हियर इज एन एडवर्ब। क्लियर हुआ है? ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, हमने वर्ब को मॉडिफाई करने वाला देख लिया। नाउ टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल। The The big temple is quite beautiful. इसमें बताओ जरा मुझे क्या हो रहा है यहां पर? बोलो। अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो टेम्पल क्या है? इट्स अ प्लेस, बिकॉज इट इज अ प्लेस इट इज गोइंग टू बी अ नाउन। तो ये बिग क्या होगा भाई? बिग क्या होगा? वॉट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ बिग? कैसा टेम्पल? What kind of temple? Big temple. Any word that modifies a noun is what we call an adjective. तो big is an adjective. Is तो अभी मैंने बताया is going to be a verb. Beautiful क्या है इस पूरे सेंटेंस में? ब्यूटीफुल क्या है? Temple is a place. पूरे सेंटेंस में what is beautiful? Which word is beautiful? Temple is beautiful ना? और any word that modifies a noun or a pronoun is what we call an adjective. तो beautiful is an adjective, लेकिन how much beautiful? How much beautiful? Quite. How much? Quite. तो any word that modifies an adjective is what we call an adverb. क्या सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ है? Adverb modifying an adjective. The quite here is an adverb that modifies the adjective beautiful. Clear everyone? ठीक है. Now take a look at this third example. यहां पर मैं सेम फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं. Milkha runs very fast. Now you tell me which one, Anubhav? Take a look at this example. Everyone focus now. Milkha is the name of a person. Because it is the name of a person, it is going to be a noun, obviously. Runs, ये एक action होता है, अभी बताया था मैंने, because it is an action, it's going to be a verb. और fast तो अभी बताया मैंने, he runs fast, मतलब this runs को modify कर रहा है ये fast. तो any word that modifies a verb is what we call an adverb. But how much fast? How fast? Very fast. How fast? Very fast. Agree or not? So that means very is modifying this adverb fast. So this is going to be again an adverb. क्या कुछ clear हुआ है? Clear everyone? Okay. Fast तो adjective हुआ ना. कैसे? Naval? Take a look at this example. Milkha runs fast में fast adjective था क्या? Fast अलग adjective adverb है और very अलग adverb है, दोनों अलग अलग adverbs हैं. Very and fast both are adverbs, not adjectives. कौशिकी adverb लिखा है ना मैंने, I think. हाँ, adv लिखा है, v मतलब adverb. कुछ क्लियर हुआ है? ठीक है. शी इज वेरी पोलाइट. नाउ अब मुझे एक बात बताओ, ये शी क्या है? इट्स अ प्रोनाउन. ये इज क्या है? इट्स अ वर्ब. पोलाइट कौन है? पोलाइट कौन है? शी. दैट मीन्स पोलाइट इज गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव. बट हाउ मच पोलाइट? वेरी पोलाइट. तो ये बन गया एक एडवर्ब. क्या अभी क्लियर हुआ है अवनी?
बोलो भाई, पोलाइट कौन है? शी, तो वो शी को मॉडिफाई कर रहा है, बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग अ प्रोनाउन, इट इज गोइंग टू बी, ऊपर भी तो सेम ही था ना. व्हाट डू यू मीन बाय दैट धवल? Sunil, what are you trying to say? Why polite is not an attribute? Polite is an attribute, but it is not acting as a noun here. See, now remember this point everyone, बहुत important point आपको बता रहा हूं. कभी कभी एक वर्ड दो से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को अलग अलग सेंटेंस में. कभी वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, कभी वो एडवर्ब भी हो सकता है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं तो दो रोल्स को प्ले कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि उसमें वो कैसे यूज हुआ है. आपको सेंटेंस के बेसिस पे निकालना पड़ता है. इंडिपेंडेंटली कोई वर्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे वैसे वो समझ में नहीं आ सकता. यस धवल, क्लियर है? चलो, सो वी आर डन विथ द फिफ्थ वर्ब, फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच, एंड दैट इज एन एडवर्ब. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच. The sixth part of speech is what we call a preposition. Preposition. Now ये preposition के बारे में कोई मुझे कुछ बता सकता है क्या? Any ideas, anyone? Anyone, any ideas? हाँ, दैट इज करेक्ट अली. एनी वर्ड जो एलवाई से एंड होता है वो एडवर्ब होता है जनरली. तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जो एल वाई सफिक्स होता है दैट इंडिकेट्स एन एडवर्ब. ये एल है बाय द वे, एल वाई सफिक्स इंडिकेट्स एन एडवर्ब. ओके, चलो. Now let's talk about the next preposition, part of speech, that is preposition. Now preposition is a word, I'll note it down here, a word that shows the relationship, a word that shows the relationship between किन के बीच की रिलेशनशिप? मेरी और उसके? नहीं. Between तीन चीजें आती हैं यहाँ पे. Two nouns, दो नाउन्स के बीच की रिलेशनशिप, या फिर दो के जगह मैंने टीओ लिख दिया. टू प्रोनाउंस के बीच की रिलेशनशिप, या फिर अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, इनके बीच के रिलेशनशिप को अगर कोई वर्ड शो करता है तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रेपोजिशन. कैसे भाई? तो अगर मैंने बोला Rahul is sitting across the table. तो राहुल इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो राहुल तो क्या है भाई? सबको पता है राहुल इज अ नेम मतलब इट्स अ नाउन. ये है वर्ब. ये क्या है? सिटिंग मतलब वर्ब. टेबल इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा? नाउन. तो अक्रॉस मतलब इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स. राहुल और टेबल के बीच के रिलेशनशिप क्या है? अक्रॉस. दिस इज व्हाट वी कॉल अ preposition. Across is a preposition. Words like to, into, on, at, ये words preposition को indicate करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगर मैं दो प्रोनाउंस के बीच के रिलेशनशिप शो कर रहा हूं तब क्या होने वाला है? टू प्रोनाउंस कैसे होगा भाई? They distributed the cake among themselves. They distributed the cake among themselves. अगर आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखो तो ये जो दे है ये क्या है? प्रोनाउन है. डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ वर्ब, इट्स एन एक्शन. केक एक नाउन है. themselves ये एक प्रोनाउन है, सेल्फ वाला वर्ड बताया था मैंने. अमंग इंडिकेट कर रहा है किसके बीच के रिलेशनशिप? दो प्रोनाउन, दे और themselves के बीच के रिलेशनशिप अमंग इंडिकेट कर रहा है. ये एक प्रेपोजिशन है. और कभी कभी एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉकिंग टू रहीम. नाउ रहीम इज अ
रहीम इज अ नाउन, ही इज अ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन और नाउन के बीच की रिलेशनशिप टू इज अ प्रेपोजिशन। तो फिर सर एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन में डिफरेंस क्या हुआ? अनुभव, एडवर्ब जो है वो उनको वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिफाइन करता है, उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन प्रेपोजिशन उनके बीच की रिलेशनशिप बताता है। देयर विल बी टू नाउन्स या टू प्रोनाउंस या वन नाउन वन प्रोनाउन, राइट और नॉट, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बता रहा है प्रेपोजिशन, वो कैसे कनेक्टेड है। एडवर्ब या एडजेक्टिव्स वर्ड को डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। देयर इज नो प्रेपोजिशन हियर सौम्या। सर इज फॉर अ प्रोनाउन, नो प्रकृति, इट्स नॉट अ प्रोनाउन। ठीक है, हाँ करेक्ट धवल, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, ओवर, सिंस, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये प्रेपोजिशंस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, एवरीवन फोकस, पहले सारे टाइप्स को समझ लो, फिर डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तुम लोग एक चीज पर ऐसे अटक के बैठते हो ना, सर मर जाऊंगा लेकिन ये क्वेश्चन पूछे बिना आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं मर जाऊंगा सर, मैं नहीं बढ़ने दूंगा आगे, पूरा लेक्चर चाहे खत्म हो जाए। ये क्यों कर रहे हो? ये सारे छोटे छोटे डाउट्स जो है सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। आप पहले पूरा सेशन तो अटेंड करो, जो मैं चीजें आगे बताने वाला होता हूं वो तुम बीच में ही पूछ लेते हो, है ना? ठीक है, चलो अब फोकस करो एवरीवन, फोकस। कितने हो गए हमारे? सिक्स हो गए आई थिंक, राइट? हाँ 6 हो गए। तो 7th वन, ये क्या हो गया मेरे पेन को? मेरे पेन ने मेरा साथ छोड़ दिया, मर गया बेचारा। मैं मरने की बात कर रहा था वही मर गया। दिव्यांश, कुछ डाउट्स है आपको? वेट, हाँ भाई, तो 7th वन इज व्हाट वी कॉल अ कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या होते हैं भाई, समझते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस। एक ऐसा वर्ड जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को या तो फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं कंजंक्शन। इट्स अ जॉइनिंग वर्ड बाय द वे। कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ जॉइनिंग वर्ड, जो दो चीजों को ज्वाइन करता है, राइट? सो एंड, बट, फॉर, हाउएवर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं मैं। फॉर, एंड, नॉर, but, or, yet, so, however, not only, but also, between, and etc. These are all called conjunctions. Conjunctions के different types को belong करते हैं ये, but they are called conjunctions जो join करते हैं चीजों को। कुछ क्लियर हुआ है? अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें, सो आई कुड राइट डाउन दैट रमेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स। रमेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स। तो इसने क्या किया है, इसने दो वर्ड्स रमेश और सुरेश को ज्वाइन किया है। ये एंड जो है ये आपका यहां पर कंजंक्शन है, ठीक है? आई कुड ऑल्सो राइट Simran is smart, but her friend is smarter. Simran is smart, but her friend is smarter, and that is why my girlfriend is her friend. तो ये but क्या है भाई? It is connecting to clauses. Clauses का मतलब होता है subject और verb का combination. तो ये आपका conjunction है but. राइट? फ्रेजेस और क्लॉजेस को शॉर्ट में मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं अगर किसी को पता नहीं है तो। फ्रेज इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, विदाउट अ सब्जेक्ट
एंड अ वर्ब, इसको बोलते हैं फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने अगर कहा, लेट्स से एग्जाम्पल बेस्ट फ्रेंड. अब बेस्ट फ्रेंड में यू डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, यू डू नॉट हैव अ वर्ब, बट इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कई और ऐड होकर के मीनिंग ऐड करता है. दैट इज व्हाट वी कॉल अ फ्रेज. क्लॉज क्या होता है फिर समझ लेते हैं. तो क्लॉज में इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंपल डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट, विथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, उसको हम क्लॉज बोल देते हैं. बेसिकली अगर मैंने कहा शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्या इसमें एक सब्जेक्ट है? यू टेल मी, डू वी हैव अ सब्जेक्ट हियर? दैट्स ग्रेट धवल. either or is also a correlative conjunction. Ali, सब्जेक्ट है? यस, वी हैव द सब्जेक्ट शी इज योर सब्जेक्ट. क्या वर्ब है? डू वी हैव अ वर्ब हियर? टेल मी. इज यहां पर वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब है, मतलब इट्स अ क्लॉज. ये पूरा जो गिवन है इट्स अ क्लॉज. क्या कुछ क्लियर हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज. गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. देखो, जो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. सिमरन इज स्मार्ट बट हर फ्रेंड इज स्मार्टर. नाउ यू टेल मी हाउ मेनी सेंटेंसेस आर हियर. ये जो लिखा है मैंने, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर हियर? सेंटेंसेस बोला है मैंने. सेंटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं हम? वन फुल स्टॉप मीन्स वन सेंटेंस. हाँ है ना? Aryan, phrase and clause, they are not parts of speech. They are not parts of speech. There is only one sentence here because there is only one full stop. लेकिन subject और verb की combination कितने देखो जरा. Everyone focus. Simran is your first subject S1, is your first verb V1. First combination मतलब clause 1. Her friend is your second subject, is your second verb, subject 2 plus V2 is your second clause, clause 2. तो clause जो है वो एक सेंटेंस में you can have multiple clauses. क्या इतना क्लियर हुआ है? नो प्रॉब्लम आस्था, नो डिफरेंस सौम्या. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स नाउ? Sentence versus clause. So what is clause and phrase for? Why are we studying it? Is it needed for it? Aryan, phrases and clauses are used in English grammar. जब आप प्रोनाउंस को पढ़ोगे तब भी आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस की जरूरत पड़ने वाली है सेंटेंसेस को बनाने के लिए, तो इसीलिए उनके बारे में आइडिया होना जरूरी है. ठीक है. नाउ वी आर रिमेनिंग विथ वी आर लेफ्ट विथ वन पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज द लास्ट वन, interjection. I'll define it here. The last one is what we call interjection. Any ideas what an interjection is, by the way? Anyone? चलो समझ लेते हैं. तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट shows strong emotions, or you could also say strong feelings, sudden emotions, or you could also say sentiment, such as surprise, disgust, और क्या हो सकता है भाई? joy. You could also have joy, you could have excitement, you could have enthusiasm,
ऐसे वर्ड्स जो इन चीजों को इंडिकेट करते हैं उन वर्ड्स को बोला जाता है इंटरजेक्शन, राइट? और जो इंटरजेक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इट इज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, exclamation mark. And what is this exclamation mark? This sign. ये तो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? एनी आइडियाज एनीवन? वी हैव हे, हे ये एक इंटरजेक्शन है, हाय इंटरजेक्शन है, ओ इंटरजेक्शन है, आओ आउच, सुने हैं ना ये सब? तो अह, ह, सॉरी हब लिख दिया मैंने. These are all interjections. H U H. और क्या हो सकता है? ओ ओ. Then whoops, aha, alas, etc. These are what we call interjections. Yay. क्या कुछ क्लियर हुआ एवरीवन? These are not feelings, they express the intensity of feelings. अनुभव, ये फीलिंग्स को बताते हैं. अगर मैंने बोला हुर्रे, दैट मीन्स आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, तो एक्साइटमेंट को शो कर रहा है, राइट? तो सेंटेंस में लाके बता देते, चलो एग्जांपल दे देते. उप्स, जनरली फीमेल्स यूज दिस पर्टिकुलर इंटरजेक्शन. उप्स, I forgot to wish my friend on her birthday. कौन एक्सेप्ट करेगा मुझे इस दुनिया में? क्या कुछ समझ में आया? तो सर ये इंडिकेट क्या करते हैं? अनुभव, टेक अ लुक एट दिस वन. Shows strong emotions, feelings, sudden emotions, sentiment, a surprise, disgust, joy. ऐसे sentiments को express करने वाले words को बोलते हैं interjections. They express the intensity of these words. Sir, in a sentence, if you put I, it should be capital, right? That is correct, Aryan. Good, Rakshita. Generally, all sentences are clause. Yes, they are clauses. Sentence बनता ही clause से है. धवल. Clear? Aryan, do I still need to explain prepositions again, or is it clear? Oh my God, yes, Darshit. Yes, Dhaval. What do we use alas for? So alas जो होता है ये hopelessness को दिखाने के लिए यूज होता है जी. It is an interjection that shows negative emotions, sadness. Okay. I ate is a sentence as well as a clause. Bhakti. दोनों एक साथ हो सकते हैं. There is not a problem there. I'll explain that, Aryan. Prepositions again. Okay. Aryan says prepositions को फिर से explain करो सर. तो मैं फिर से explain कर देता हूँ. तो preposition is a word that shows the relationship between two things. अब ये दो चीजें कौन कौन सी हो सकती है? अच्छा, no sir, it's okay, no need. ठीक है फिर. Are all pronouns are nouns? Not at all. Aanchal. They replace nouns. They are not nouns. Yes, Harshit, that is. No, interrogation is not a part of speech. That is a sentence structure, Ali. चलो एक सेंटेंस लेता हूं मैं. उस सेंटेंस में हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं. Now focus everyone. Focus everyone. हाँ,
हाँ तो भाई फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट वी कॉल नाउन. आइडेंटिफाई नाउन्स इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एवरीवन. She is a pronoun, Achal. I'll explain, Varun. Nouns, everyone, nouns. Everyone. Cat, name of an animal, it's a noun. Mouse, name of an animal, it's a noun. Table is an object, thing, it's a noun. 3 nouns है इस sentence में. Do you all agree or do I need to explain it again? This is the example, Anubhav. Clear? Okay. Now, what is the definition of a pronoun? Recap. Any word that replaces a noun. किसको रिप्लेस कर रहा है? कौन सा वर्ड यहां पर चेक करो रहा, चेक करो क्या है प्रोनाउन यहां पर. अंडर, नो. अब बहुत ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा है. क्विकली एट इट. एट व्हाट? Ate what? Ate what? The mouse. Can I say it जो है माउस को रिप्लेस कर रहा है? क्या लिख रहा हूं मैं? Can I say that? And that is why it is a pronoun here. Clear? ओके उसके बाद आता है एडजेक्टिव. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव. एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन इज व्हाट वी कॉल एन एडजेक्टिव. आइडेंटिफाई. चलो. कैसा कैट? व्हाट काइंड ऑफ कैट? व्हाट काइंड ऑफ कैट? हंग्री कैट. कैन आई से दिस हंग्री इज मॉडिफाइंग और डिस्क्राइबिंग द कैट which is a noun? That means this hungry is going to be an adjective. Clear? ठीक है. The next one is a verb. Any word that indicates an action or state of being is what we call a verb. क्या यहां पर कोई एक्शन हो रहा है? Tell me. हाँ. Caught is an action. It's a verb. Ate कहां गया? Ate is an action. It's a verb. Ate is an action by the way. So it's a verb. So we have two verbs, caught and ate. ठीक है. डू वी हैव एन एडवर्ब हियर बाय द वे? बताओ भाई. एडवर्ब एनीवन? एनी वर्ड दैट एंड्स विथ एल वाई क्या होता है वो? एडवर्ब ही तो होता है, बताया था. क्विकली ईट इट. कैसे खाया? क्विकली. हाउ डिड ही ईट इट? हाउ डिड द कैट ईट द माउस? क्विकली. तो दिस इज मॉडिफाइंग दिस वर्ब एट. Any word that modifies a verb is what we call an adverb. So this is an adverb. Preposition shows the relationship between two things. कौन सा word है? Preposition. बताओ. Under is the word that shows the relationship here. It is a preposition. हाँ है ना? तो माउस को कहां खाया? अंडर द टेबल खाया. तो टेबल और कैट के खाने के एक्शन के बीच की रिलेशनशिप अंडर दिखा रहा है. ठीक है. फिर कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड. ज्वाइनिंग वर्ड बताओ. एंड इज योर कंजंक्शन. ज्वाइन करने वाला वर्ड हमारा कंजंक्शन होता है. इंटरजेक्शन, सरप्राइज, सडन सरप्राइज, जॉय, डिसगस्ट, ऐसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड. कौन सा वर्ड होता है वो? इंटरजेक्शन. एक्सक्लेमेशन मार्क आता है जिसके बाद में. वाओ, इट्स एन इंटरजेक्शन. अच्छा, कौन सा वर्ड छूट गया इस सेंटेंस में? द. तो ये द क्या होता है? पर मैंने तो बोला ही नहीं आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. Any word that you're reading in English language has to be categorized under the 8 categories that I've mentioned here. हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, what is the role played by the here? क्या रोल प्ले कर रहा है वो? Tell me. No, it's not a pronoun, not an adverb. Good, Rakshita, Bhavya. अब समझो क्या कर रहा है वो. द टेबल अगर मैंने कहा,
ये टेबल क्या है? दिस टेबल इज अ नाउन. क्या मैं इस टेबल को स्पेसिफाई कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल द? यस. तो स्पेसिफाई को क्या मैं बोल सकता हूं? मॉडिफाई कर रहा हूं. बिल्कुल बोल सकता हूं. एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज व्हाट वी कॉल एन एडजेक्टिव. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आर्टिकल्स होते हैं ए या एन या फिर द, दे आर एडजेक्टिव्स. उनका अलग से कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है. वो नाउन्स या प्रोनाउंस के लिए लिखे जाते हैं. जनरली नाउन्स के लिए लिखे जाते हैं. ठीक है. आर्टिकल्स आर ऑलवेज एडजेक्टिव्स. दे आर नॉट अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. Are we clear with parts of speech, everyone? Now, do we have any questions? अनुभव, at the end, अगर इस सेशन से अनरिलेटेड डाउट है तो you'll have to talk to me on Telegram. What about some words which are always followed by preposition? What do you mean by that, Aditya? So here all the are adjectives. Yeah, that is correct, Aryan. Can we say interjection modifies emotion? No, it does not, Avni. It does not modify emotion. It expresses emotion. Caught is a verb. Catch करना किसी चीज को, jump करके catch करना. It's an action. Dhaval. Yes, Ali. Aditya, these things will be discussed in other sessions. They are advanced level concepts. Yes, all articles are adjectives. Now, let's try to solve some questions. छोटी सी एक exercise try करते हैं. Everyone, do you see it on your screen? Modals are verbs, by the way, Prakriti. Could you please state example differentiating the use of attribute and adjective? Okay. एक example I think already मैंने दिया था समृद्धि, but कोई बात नहीं, फिर से example दे देंगे. बट उससे पहले टेक अ लुक एट दीज एग्जांपल्स. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे. हमको क्या करना है? वी आर गिवन क्वेश्चन 1 to 10 हियर. यू हैव टू गो थ्रू द गिवन सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द एडवर्ब. इसमें एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है. आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब बाय द वे. एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज आइदर एन वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज व्हाट वी कॉल एन एडवर्ब. अब आइडेंटिफाई करो भाई. चलो आंसर टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है सबको. Come on, come on, come on. Adverb, adverb, adverb. First question में सिर्फ. चलो भाई देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव सीन दिस बिफोर. वी तो यहां पर क्या है? वी क्या होता है भाई? वी तो हमेशा प्रोनाउन होता है. तो वी इज अ प्रोनाउन. हैव तो वर्ब होता है. सीन तो वर्ब होता है. दिस क्या है? ये दिस. वी हैव सीन दिस. वी हैव सीन व्हाट? सीन दिस. है ना? तो ये दिस के दो चीज होती है. या तो ये एक प्रोनाउन हो सकता है, या तो फिर ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है. राइट? एनीवे, ये प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे होगा ये आगे के सेशन में डिस्कस होंगे. बिफोर हियर इंडिकेट्स एडवर्ब. सीन व्हेन? बिफोर. तो ये सीन को मॉडिफाई कर रहा है. राइट? तो बिफोर इज द एडवर्ब. द पोस्टमैन कम्स टू हर डेली. कम्स व्हेन? कम्स व्हेन? डेली. मतलब कम्स को मॉडिफाई कर रहा है ये. तो डेली इज द एडवर्ब हियर. द मैन रिपीटेड द सेम थिंग थ्राइस. रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? थ्राइस. रिपीटेड को मॉडिफाई किया है, डिस्क्राइब किया, तो थ्राइस इज द
adverb here. Your friend called again. Called when? Called when? Called again. तो called को modify कर रहा है, verb को modify कर रहा है. तो this adverb here is again. Please walk forward. Walk where? Walk where? Forward. Forward मतलब adverb. The horse ran away. Ran is a verb. Ran where? Ran away. तो ये away इस verb को modify कर रहा है. That means it's an adverb. Okay. Then my brother writes clearly. Writes और ly वाला word तो हमको हमेशा मैंने बताया it's going to be an adverb. Any word that ends with ly is always going to be an adverb. तो clearly is going to be an adverb here. The army fought bravely. Fought. Fought how? Fought how? Bravely. ly. So this is your adverb here. The mangoes are almost ripe. Mangoes are ripe. Mangoes noun, are verb. Ripe क्या है? Ripe. Ripe mangoes है तो ripe is an adjective. But almost क्या है? It's an adverb. Are you keeping well? Are you keeping well? Well here is an adverb. क्या इन 10 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट्स है भाई बताइए. Samriddhi and Dhruv have raised their hands. Yes, Samriddhi, you can speak now. Samriddhi. Dhruv, Garg, you can speak now. Good evening, sir. Yes, good So I evening. have a doubt in question 5 and 10. Like, Five. why is well an adverb in the sentence? Question number 5 में well तो है ही नहीं. Sir, 10, sorry. 10. Are you keeping well? Okay. ये जो well होता है, it is always an adverb by the way. किसके लिए लिखा गया देखो. You are, अगर मैंने बोला you are doing well, अगर इस सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से देखो, 1 सेकेंड, हाँ, you are doing well में ये जो are doing है ये क्या हो गए? verb हो गए. how are you doing? you are doing well. तो ये इस doing को modify कर रहे हैं. doing is a verb by the way. how are you doing? you are doing well. doing को modify करता है. तो well is always going to be an adverb. मैंने उसी को यहाँ पर क्या लिख दिया है? ये interrogative sentence है, ये positive sentence है, उसमें बना करके लिख दिया है. अभी कुछ क्लियर हुआ Okay, sir. ध्रुव? Yes, sir. And sir, what part of speech will be please? Please could be please, it's an exclamation generally I think. Yeah, please up, sorry, please is an adjective as well. Please could be an adverb as well. It depends on how you use it. So, like in the fifth sentence, what would be the answer? Please walk Like, forward. please walk. ये adjective है. No, sorry, it's not an adjective. Please walk forward. Mhm. 1 second. In that case, I think please is going to be an adverb here. क्योंकि ये walk को ही modify कर रहा है. It's going to be an adverb here then. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Fine. चलो, रोनित, आदित्य, कुछ डाउट्स है भाई आप लोगों को? Before can also be used as a preposition, Harshit. Yes. Shaurya, you'll have to ask yourself the question, ये किस word को modify कर रहा है? अगर आप अपने आप से क्वेश्चन आस्क करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. 9th वाला फिर से देख लेते हैं. The mangoes are almost ripe. ठीक है, मैंगोज क्या होते हैं? नाउन है. आर क्या होता है? वर्ब है. राइप किसके लिए लिखा गया है? आर के लिए या मैंगोज के लिए? राइप का मतलब होता है ऑलमोस्ट पक चुके हैं. क्या पक चुके हैं? आर पक चुके हैं या मैंगोज पक चुके हैं? बताओ. मैंगोज. दैट मीन्स राइप इज मॉडिफाइंग नाउन, तो इट्स एन एडजेक्टिव. बट जो राइप कैसा राइप है? हाउ राइप? ऑलमोस्ट. तो ऑलमोस्ट इज मॉडिफाइंग राइप विच इज एन एडजेक्टिव. तो ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा. Clear? The man repeated the same thing thrice. In question number 3, why thing is not being modified?
देखो, सेम थिंग थ्राइस या रिपीट थ्राइस, कौन सा करेक्ट है? सेम थिंग थ्राइस या रिपीट थ्राइस, कौन सा करेक्ट है? किसके साथ वो सूट कर रहा है आदित्य? रिपीट थ्राइस, ऑब्वियसली. So that is why it is modifying repeat. कुछ क्लियर हुआ? कौन सा वर्ड किसके साथ में साउंड करता है, दैट इज हाउ यू डिसाइड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दैट वर्ड. चलो एक और छोटी सी एक्सरसाइज ट्राई करते हैं. यू हैव टू रीड this particular paragraph and identify the prepositions here. Everyone, identify the prepositions in this particular paragraph. You'll have 1 minute. Okay? करो ट्राई जल्दी जल्दी. 11th, everyone. Identify the prepositions in 11th question. Are you guys getting bored or what? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या आज? Anyone is not able to understand things? Anyone wants to kill me? चलिए साथ में ट्राई करते हैं. Goldilocks used to live with her parents in a cabin. हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? Prepositions. With is a preposition. In is a preposition. Near the forest. Near is a preposition. मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सब. One day she decided to go for a walk. She strolled down the lane that led to the forest and came across a cottage. Feeling intrigued, she decided to check whose house it was. Then she knocked on the door, but no one answered. Then she decided to go in and check. Once she came into the cottage, she saw 3 soup bowls kept on the table. Feeling hungry, she drank the soup out of the smallest bowl. She saw a flight of stairs that led to a room above. She decided to go and see the rooms. On reaching the rooms, she saw there were 3 beds. Feeling sleepy with all the walking and hot soup, she decided to take a nap and slept on the smallest bed on. When she woke up, she saw 3 bears standing in front of her, and the smallest bear among them crying loudly. Terrified, she started screaming and ran past the bear family to reach her home. ये हो गए आपके prepositions. क्या कुछ क्लियर हुआ है? Dhruv Garg, you have any questions? I don't know, Ashna. प्रज्ञा, you'll have to talk to me individually on Telegram. आप मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. दैट इज नॉट अ preposition. Why 2 is preposition in second line? 2 in second line. Led to the forest. 2 किस तरफ? रिलेशनशिप बिटवीन बता रहा ना, लेन और फॉरेस्ट के बीच की. तो 2 यहां पर preposition है. Led is a verb. Lead, led, Achal. For is also a preposition. No, they do not come in IPMAT examination, Divyansh. We are trying to learn the basics of English grammar. You'll be able to use these concepts when you learn verbs, tenses, voice, narrations, all of these things. तब आपको इन सबको यूज करना है. Okay? Woke up जो है एक phrasal verb है, ध्रुव. फ्रेजल वर्ब में जो preposition आता है वो verb का पार्ट है. इट्स नॉट अ preposition anymore. ठीक है.
एक और छोटी सी एक्सरसाइज ट्राई करते हैं 12 to 21 में. लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. इसके थ्रू और क्लियर हो जाएगा. टू गो इज अ वर्ब. इसको इन्फिनेटिव बोला जाता है हर्षित. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. हम वर्ब में उस चीज को पढ़ेंगे. ठीक है, चलो 12th ट्राई करते हैं. नमिता इज नॉट कमिंग टुडे. नमिता, इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन. दैट मीन्स इट्स अ नाउन. कर्तव्य, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कर्तव्य, कैन स्पीक नाउ. Sir, which part of speech is then? Then is a then can indicate a preposition as well as a conjunction, depending on the use. Okay. Okay, sir. Okay. चलो. So Namita is a noun. My mom will be leaving. ये particular part क्या है? Verb है. और leaving when tomorrow. तो tomorrow is an adverb. The teacher asked the students to stand. Students, noun. He is my brother. My, adjective. कैसे? Brother को modify कर रहा है ना, तो it's an adjective. Brother is a noun. Right? Okay. There is a cat under the table. Under तो अभी बताया था मैंने, it's a preposition. It's a preposition. The clothes did not dry as it was raining all night. As, ये क्या है? कंजंक्शन है. इट्स अ जॉइनिंग वर्ड, कंजंक्शन. बाय द वे, देन कैन ऑल्सो वर्क एज अ कंजंक्शन, राइट? ठीक है. शीना एंड हर सिस्टर डांस वेल. एंड तो मैंने बताया था, इट्स अ कंजंक्शन. शीना और उसके सिस्टर को ज्वाइन कर रहा है. वेल, आई एक्सप्लेन्ड, डांस इज अ वर्ब हियर. उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. इट्स गोइंग टू बी एन एडवर्ब. तो वेल इज गोइंग टू बी एन एडवर्ब. I am wearing a green dress. Dress is a noun. What kind of dress? Green, मतलब adjective describing a noun. It's an adjective, right? Oh, that is really sad. This is an interjection. सबको पता ये तो क्या होगा भाई? Oh is an interjection. Exclamation mark आया है ना, तो it's an. Sorry, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है. Next, she is coming with me. With is a preposition, right? तो ओ, पेन को क्या हो गया है? O is an interjection. Wait. अच्छा, किसी के कुछ क्वेश्चंस है क्या अभी? चल गया. तो ओ, इट्स एन इंटरजेक्शन एंड विथ इज अ preposition. ये एक preposition है. नाउ, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीवन? My is a pronoun as well as adjective, depending on the use. Shaurya. Could you please state example differentiating the use of attribute and adjective? ठीक है, चलो. He is known for his honesty. Sorry. Honesty. यहां पर ये जो ऑनेस्टी है समृद्धि, दिस इज एन एट्रीब्यूट. क्यों एट्रीब्यूट है? बिकॉज दिस इज डिफाइनिंग द पर्सन दैट ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी. ये उस पर्सन की क्वालिटी है. एंड when we talk about quality, that is what we call a noun, attribute, right? तो वो हो जाएगा क्या? attribute. It's a noun. एंड क्या क्वेश्चन था आपका? एडजेक्टिव. he is an honest man. तो ऑनेस्टी इज एन इट्स एन एट्रीब्यूट. ऑनेस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव बन जाएगा. कैसा मैन? ऑनेस्ट मैन. तो इट्स गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव. इट्स अ नाउन हियर. क्लियर नाउ? 22 to 41. Find out the correct and the most appropriate type of speech in the following part of speech exercises. Sheila went to the stationery to purchase books. जो highlighted word है उसका part of speech आपको बताना है. ठीक है? Yes, सौम्या.
चलिए, so the time is over now, so I won't be able to continue as of now. I'll upload this file by tomorrow. You can download it and solve the remaining questions on your own. Please remember that these are basic questions. These questions are not directly tested in the examination, but they are important concepts to apply on other question types. तो इसमें घुस करके नहीं बैठना है, but understand करना है concepts को. ठीक है? So did you learn something new in this session, by the way? Or was it a boring session? आदित्य, आई एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी दैट जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है. बट इज कंजंक्शन, यस अवनी. चलो, गुड नाइट, बाय, टेक केयर एवरीवन, हैव फन. यस धवल, थैंक यू हर्षित, नो प्रॉब्लम आर्यन. Anubhav, you can contact me on Telegram. Unfortunately, we do not have time as of now. ध्रुव, जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपको ब्रैकेट में लिखना है 22 से 41 में. ठीक है, चलिए, गुड नाइट, बाय, टेक केयर एवरीवन, हैव फन.